हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपको। और ये जिस टाइप के एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये सीधे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एम्स नॉर्सेट 9, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं या अदर जो भी एग्ज़ाम है उनको देखते हुए यहाँ पे बनाए गए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सो फ्रेंड, सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा और साथ साथ आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ द, जो इमेज आपके सामने आया है ये क्या है? क्या इसको ईटी ट्यूब बोलते हैं या फिर ओरोट्रेकियल एयरवे बोलते हैं या बिलियम एयरवे बोलते हैं या गुडेल एयरवे बोलते हैं? तो ठीक है, यहाँ पे इसका जो आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है? गुडेल एयरवे, जिसको हम बोला जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार का एमसीक्यू भी आपको एम्स नॉर्सेट में या एम्स नॉर्सेट 9 में देखने को मिल सकता है। तो प्रिपेयर होके जाइएगा कि इस प्रकार के एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गुडेल एयरवे यहाँ पे लिखा हुआ है, किस लिए यूज़ किया जाता है? मेंटेनेंस एयरवे थ्रू द ओरल कैविटी एंड द फेरिंग्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली करेक्ट डिज़ाइन। ठीक है, ऑटोमेटिकली सॉफ्ट राउंडेड एजेस होता है, रेस्टेनर होता है, स्मूथ इनर एंड द आउटर सरफेस होता है। ठीक है, वाइड बैक प्रोवाइडर होता है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और ये साइज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से कलर का साइज़ कौन से कलर का होता है। जो ऑरेंज कलर का होता है 11 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, लेंथ है और साथ ही यहाँ 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरल एयरवे हम इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा? दिस फोटोग्राफ यूज्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपको मेंशन किया है, आपको बताना है कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। टू रिमूव द सिक्रेशन, टू ड्रेन द यूरिन, टू ट्रीट द एम्बोलिज्म, टू स्टोमक इरिगेशन। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये जो यूज़ किया जाता है टू ट्रीट एम्बोलिज्म। यदि एम्बोलिज्म आपका बन जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, कोलोस्टोमी बैग है क्या, यूरो बैग है क्या, एम्बू बैग है क्या, या बेस्ट बेग है क्या? तो इसको हम बोलते हैं कोलोस्टोमी बेग होता है, यूरो बेग अलग होता है, एम्बू बेग आपको पता है कि हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, और बेस्ट बेग कोई बेस्ट बेग नाम का कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? फीटोस्कोप बोलेंगे, लेरिंगोस्कोप बोलेंगे, ओटोस्कोप बोलेंगे या फाइब्रोस्कोप बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है लेरिंगोस्कोप। और इसमें अलग अलग टाइप की हम ब्लेड्स यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम पेशेंट को यहाँ पे देखने को मिलती है। और अलग अलग टाइप की हम यहाँ पे ब्लेड यूज़ करते हैं। चिल्ड्रंस का अलग होता है और साथ ही साथ में अडल्ट कैंडिडेट का अलग होता है। चलिए फीटोस्कोप की बात कर लें। फीटल हार्ट टोन एंड बेस्ड हार्ड ओवर द बेबीज बेकर यूज्ड टू कंजेक्शन एंड द लिपोइड मैनूवर। ठीक है, अस्कल्टेशन में बी डिफिकल्ट इफ मदर्स इज ओवरवेट। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है। आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, तो इस इमेज को हम क्या बोलते हैं? कोचर फोर्सेप है क्या, मैगिल्स फोर्सेप क्या, स्पंजी फोर्सेप क्या, आर्टी फोर्सेप है क्या? तो इसको बोला जाता है मैगिल्स फोर्सेप, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैगिल्स फोर्सेप की यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे के रखी है। यूज्ड टू गाइड ट्रेकिया ट्यूब इनटू द लेरिंग्स एंड द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द ईसोफेगस अंडर डायरेक्ट विजन। ठीक है, टू प्लेस फेरेंशियल पैक और टू रिमूव फॉरेन बॉडीज, वन कर्व इन द इंस्ट्रूमेंट टू व्यू बेटा। ठीक है, सेकेंड जो कर्व है वो बेटर द यूज डेट वी नीड टू बेंड द एल्बो एंड द पिकिंग अबर द फॉरेन बॉडीज। तो ये जो मेगिल्स फोर्सेप है इसको यूज ट्रेकिया वगैरह को, लेरिंग्स वगैरह को करने में किया जाता है विज़न के लिए। मतलब कि अच्छे तरीके से क्या हो कि जब आप किसी प्रकार की माउथ सर्जरी वगैरह कर रहे हो तो अच्छे से क्या हो कि वो हमें विजुलाइज हो जाए। और साथ ही साथ इसको फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए भी हम यूज़ में लेके आते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज दे रखा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये ईटी ट्यूब है क्या, टीटी ट्यूब है क्या, कैथेटर ट्यूब है क्या? तो इसका जो आंसर हमारा जाता है वो हमारा जाता है ईटी ट्यूब है ये। ठीक है, कौन सा है स्टूडेंट्स? तो ये है ईटी ट्यूब, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, तो ये क्या ईटी ट्यूब है क्या? ठीक है, टीटी ट्यूब है क्या, एलएमए है क्या, एनआरएम है क्या? तो इसको हम बोले जाते हैं
गले में लेरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक हो। इसमें एक चिप होती है, जैसे यहाँ पे एक लवर टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे एयरवे के पास रखते हैं, तो ये क्या होता है उसको अडेप्ट कर लेती है और क्या होता है कि यहाँ पे एयरवे पास नहीं हो पाती, ठीक है, और पूरा सील हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यूज़ की जाती है। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर, यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, बोवल इरिगेशन है क्या, ब्लैडर इरिगेशन का, पेरिटोनियल डायलिसिस है या एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। तो इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, यदि आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको पेरिटोनियल डायलिसिस हम बोलते हैं। यदि नॉर्सेट में इस प्रकार का एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है तो यू कैन से कि दिस इज कॉल्ड इज द पेरिटोनियल डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। इंडिकेशन से देखा रखा है कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल जो डायलिसिस है उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट है और उनके क्या क्या इंडिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियम डायलिसिस क्लिनिकल है, फ्लूइड ओवरलोड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डायूरेटिक, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है किसी पेशेंट में कि जो उसका जो फ्लूइड है वो ओवरलोड हो जाता है और वो डायूरेटिक जो भी हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक वगैरह देते हैं, मेडिकेशन से देते हैं, तो उससे ट्रीट नहीं होता, ठीक है। यूरेमिक कन्वल्सन होता है, परसिस्टेंट डिस्निया वोमिटिंग एंड रेस्टलेस होता है, तब हम देते हैं। साइन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, बायो केमिकल ARF CRF, ठीक है। पेरिटोनियम डायलिसिस जो होता है सेम एज द हीमोडायलिसिस ही होता है। वेन हीमोडायलिसिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लेक ऑफ द वैस्कुलर एसेस, स्मॉल चिल्ड्रन, हाइपोटेंशन, अनस्टेबल कार्डियोवैस्कुलर एंड द रेस्पिरेटरी स्टेटस, पेशेंट willingness, motivation and the ability to perform dialysis एट होम। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए हम ये दोनों देते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस सेम ही होता है। हम इसको इसके द्वारा देते हैं, ठीक है, वेन्स वगैरह के, इसको पेरिटोनियल कैविटी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। यहाँ पे कौन सी एक प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, तो चेक पर रिस्पॉन्स होता है, जो थ्रस्ट मेनवर है, हेमलिच मेनवर है, हेड टिल चिन मेनवर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन हेड टिल चिन मेनवर में आती है। चेक रिस्पॉन्स है, चेक रिस्पॉन्स भी आता है जब आपका इस प्रकार की कोई कैजुअलिटी होती है, जो थ्रस्ट मेनवर है, हेमलिच मेनवर, ठीक है। हेमलिच मेनवर आपको पता है कि हम पीछे से बेक करके स्टम्प के नीचे इस प्रकार की कंडीशन में आते हैं। जो थ्रस्ट मेनवर इस प्रकार का ही होता है पर थोड़ा डिफरेंट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ठीक है। हेड टिल्ट स्टेज एंटीरियर नेक मसल्स लिफ्ट, ये आई थिंक सभी को पता है, इसको बताने का किसी भी स्टूडेंट को जरूरत नहीं है। और जो थ्रस्ट मेनवर होता है देखो इस प्रकार का, हेड इस प्रकार का होगा और जो थ्रस्ट में आपकी जो फिंगर्स रहेगी वो इस प्रकार की देखने को मिलेगी और जो पर्सन का जो हेड होगा वो इस तरीके का मूव कर जाएगा, ठीक है। प्लेस फिंगर पोस्टीरियर टू द मैंडिबल टू द जो एंड द अप्लाई अपवर्ड एंड द फॉरवर्ड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज, ICD बैग है क्या, यूरो बैग है क्या, वाइट कंटेनर है, यूरोमीटर है, ठीक है। तो सभी को पता है ये है यूरोमीटर, ठीक है। यूरो बैग भी इसी प्रकार का रहता है पर उसमें मीटर नहीं रहता है, ये है यूरोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन और इस प्रकार के MCQ आपको एम्स 9 में देखने को मिलेंगे। तो बी प्रिपेयर, इस प्रकार के MCQ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, यहाँ पे जो आइडेंटिफाई जो इमेज यहाँ पे रखी गई है वो कौन सी कंडीशन को दर्शाती है, ठीक है। गोलस ट्रैक्शन है क्या, स्मिथ ट्रैक्शन है क्या, रसल ट्रैक्शन क्या, बक्स ट्रैक्शन क्या, ठीक है। तो गोलब ट्रैक्शन यहाँ पे बताया गया हुआ है, ठीक है। चलिए वेरिएंट गोलब ट्रैक्शन इस प्रकार का रहता है, द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर साफ्ट फीमर इन द चिल्ड्रंस अप टू 2 ईयर तक यूज़ करते हैं। वेट ऑफ द शुड बी लेस देन 15 से 18 kg तक हम इसमें हैंग कर सकते हैं। अबोव नी स्किन ट्रैक्शन इज अप्लाइड बायलैटरली, ठीक है। और बिरियान ट्रिक्शन क्या होता है, इस प्रकार का है। यदि आपको बिरियान ट्रिक्शन यदि एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर इन द इन्फेंट एंड द स्मॉल चिल्ड्रन, कंबाइन गोलोब्स ट्रैक्शन एंड द बक्स ट्रैक्शन, रेस मेटर फॉर द काउंटर ट्रैक्शन, रेली यूज इन द करंटली। पहली कंडीशन ये है कि ये अब बहुत कम यूज़ किया जाता है। बक्स ट्रैक्शन एक्सटेंशन होता है जिसमें इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। डेवलप ट्रैक्शन इस प्रकार का होता है जैसे हाथ को हिंग करते हैं, यूज्ड फॉर द सुपरा
कॉन्डिलियर एंड द ट्रांसकोलिनियर फ्रैक्चर इन द चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैमिल्टन रेसंट्रेक्शन इस प्रकार का होता है, यदि आपको एग्जाम में आता है तो यू कैन गिव द राइट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, यहाँ पे कौन सा इमेज है, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल ब्लेड बोलते हैं, ठीक है, परकशन हैमर बोलते हैं, टोनिंग फॉक बोलते हैं, बायोप्सी नीडल बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा सभी को, हम इसको क्या है नी पे मारते हैं तो इसको परकशन हैमर है इसको बोला जाता है, ठीक है। यूजेस क्या होता है, टू स्टडी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, टू स्टडी मेच्योर ऑफ द रिफ्लेक्सेस एंड द रिफ्लेक्सेस आर्च, टू डायग्नोस अपर मोटर यूरोन लेसन्स, एक्सरक्रेटेड रिस्पॉन्स, लोअर मोटर यूरन सटा डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स, इस प्रकार की कंडीशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोडायलिसिस कंडीशन, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंडीशन, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कंडीशन या पेरिटोनियल डायलिसिस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंडीशन हो रही है, यदि इस प्रकार का इमेज आपको देखने को मिलता है तो यू कैन गिव द राइट आंसर, ठीक है। और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एम्स नॉसेट 9 में देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि को सभी को पता लग पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो पोजीशन यहाँ पे बताई गई है, कौन सी पोजीशन दी जाती है और कौन सी कंडीशन में, GERD के लिए हम देते हैं, शॉक के लिए नहीं देते, कॉर्ड प्रोलेप्स और अस्थमा के लिए भी हम इस प्रकार की पोजीशन नहीं देते। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, सुपाइन विद द हेड टिल्ट अपवर्ड रहता है, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन है। आइडेंटिफाई द इमेज, इन्फ्यूजन पम्प है क्या, ठीक है, सिरिंज पम्प है क्या, इन्फ्यूजन कंट्रोलर है क्या, तो ये इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन पम्प, हम इसको बोला जाता है सिरिंज पम्प, ठीक है। इस प्रकार का देखने को मिलता है और इसके पार्ट्स का यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ, ठीक है। सेंट्रल इन्फ्यूजन कंट्रोलर इस प्रकार का देखने को आपको मिलता है। आइडेंटिफाई द इमेज, सेंट्रल लाइन है क्या, पिक लाइन है क्या, डायलिसिस कैथेटर है क्या, सक्शन कैथेटर है क्या। तो यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन भी इमेज में भी आ सकती है और किसी फिजिकल डेमो पे भी देखने को मिल सकती है। तो ये डायलिसिस कैथेटर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कंडीशन आप में देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। ऑक्सीजन हुड है क्या, ऑक्सीजन टेंट है क्या, बेड क्रडल है क्या, या फिर इसको फेस मास्क हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हुड इसको हम बोला जाता है। आइडेंटिफाई द इमेज, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हुड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आइडेंटिफाई द इमेज, जो थ्रस्ट मैनुअर है क्या, हेड टिल्ट चिंट लिफ्ट मैनुअर है क्या, ठीक है। तो आई थिंक अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया हुआ था हेड टिल्ट लिफ्ट चिंट मैनुअर। अब ये जो कंडीशन है इसको जो थ्रस्ट मैनुअर हम इसको बोला जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है क्या, PVT होता है क्या, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है क्या, या आर्टियल फिब्रिलेशन है क्या, ठीक है। तो इसकी कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है BT का मतलब होता है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, जिसको हम बोला जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें मेंशन की गई है, आइडेंटिफाई द इमेज। तो यहाँ पे देखो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है क्या, PPT है क्या, BF है क्या, AF है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है BF है, वेंट्रिकुलर फेलियर यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इमेज, आर्टेरियल फ्लेटर है क्या, आर्टेरियल फिब्रिलेशन है क्या, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है क्या, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है क्या, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको एट्रियल फ्लेटर इसको बोला जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, वेरिकोस वेन है क्या, वेरिकोसील है क्या, केपुट मेडोसल है क्या, एसाइटिस है क्या। तो यहाँ पे जो होता है केपुट मेड्यूसोस, यहाँ पे कंडीशन दे के रखी गई है, ठीक है। वेरिसोल ये देखने को मिलता है, ठीक है। हेल्दी टेस्टिकल होता है, वेरिकोसील इस प्रकार का देखने को मिलता है, डायलेटेड वेन इसमें हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है। तो ये कौन सा इमेज है, तो इसको बोला जाता है केट पाउ रिट्रैक्टर, हम इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया भी गया हुआ है केट पाउ रिट्रैक्टर, हम इसको बोला जाता है मोरिस रिट्रैक्टर। इस प्रकार का होता है जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, यूज वाइल मेकिंग एंड द closing abdominal incision for the escape of the working in the deeper layer, used to retract pectoral measure in the MRM
फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग एक्सिलरी डिसेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक और रिट्रैक्टर आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, इसको नसल रिट्रैक्टर बोला जाता है। इस प्रकार के एमसीक्यू आपको सीधे ही एम्स 9/9 में देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, ये कौन सा इमेज है, तो इसको ईवीडी सेट हम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके साथ। आई आइडेंटिफाई द इमेज, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एनोक्साप्रिन। ठीक है, LMWH इंजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लो मोलिकुलर वेट ऑफ द हेपेरिन, इसके लिए हम इसको बोला जाता है। इंसुलिन सिरिंज है ये। ठीक है, और ये ट्यूबरकुलोसिन सिरिंज है, देखो जो टीबी वाले पेशेंट के लिए हम यूज़ किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्कार्डेड इन द फॉलोइंग बिन। ठीक है, येलो वाले में ब्लड बैग कौन सा वाला यूज़ किया जाता है, येलो वाले में। ठीक है, आइडेंटिफाई द इमेज, जो साइन है वो किसका है, तो ये बायो हजार्ड का साइन यहाँ पे देखने को मिलता है, और रेडिएशन हजार्ड का इस प्रकार का होता है। और देखो यहाँ पे और अदर भी साइंस है, डेंजर का साइन इस प्रकार का दिखता है, वायरस का इस प्रकार का दिखता है, पॉइजन का इस प्रकार, स्टेप डाउन का इस प्रकार का, बेड फेंट का है, हाई वोल्टेज का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है। तो इस प्रकार के साइन आपको देखने को मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई द इमेज, IB सेट है क्या, CBP लाइन है क्या, PMO लाइन है क्या, एक्सटेंशन अडेप्टर है क्या। ठीक है, तो C है यहाँ पे, PMO लाइन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सेंट्रल वीनस लाइन वो कैथेटर यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ। ठीक है, चलिए एक और जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है ये, जो हम इसको बोल सकते हैं यांकुर कैथेटर, इसको बोला जाता है सक्शन कैथेटर, KY एडेप्टर या PMO लाइन। ठीक है, यांकुर कैथेटर इसको बोला जाता है। दिस रिजिड कैथेटर इज डिजाइन फॉर द बोथ इमरजेंसी एंड द रूटीन एयरवे मैनेजमेंट इन द बोथ सर्जिकल एंड द प्री हॉस्पिटल सेटिंग द। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे मेंशन की। आइडेंटिफाई द इमेज, स्कैल्पल है क्या, लेंसेट है क्या, नेडल है क्या, लेंसेट है क्या। ठीक है, तो ये है लेंसेट इंजेक्शन है। ठीक है, इसको लिए यूज़ किया जाता है। और नीचे जो कंडीशन दे रखी है, आइडेंटिफाई द इमेज, नॉर्मल लंग्स है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स, सिलिकोसिस लंग या फिर न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये जो लंग्स है ये ट्यूबरकुलोसिस के लंग्स हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो कंडे सिलिकोसिस के रंग से यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आज की क्लास है वो आपकी आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो या ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं आपको समझ में आए हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वो आगे कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच गाइस।